हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36। बाबू क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट से रीड करते हैं। एक्स वाई जेड पूरा तो नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन मैं फॉर श्योर बता रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत बात जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:2। The balance sheet as at 31st of March 21 stood as follows। बेटा लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, कैपिटल साइड वही एक्स की ओपनिंग कैपिटल, वाई की और जेड की ओपनिंग कैपिटल। दैट मीन्स कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। एसेट साइड कैश एट बैंक, डेटर, प्रोविजनिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड बाइज लोन अकाउंट। ठीक है जी बाबू, आप ये सोचो एसेट साइड में वाई का लोन है, पार्टनरशिप फर्म ने अपनी एसेट में लिखा हुआ है वाइज लोन। मैं बोलता हूं अकाउंट्स को रीड नहीं करोगे तो किसी ना किसी दिन फंस जाओगे। रीड करो, इसका मतलब क्या है। अगर एसेट साइड में लिखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म में वाइज लोन, दैट मींस बेटा मेरी पार्टनरशिप फर्म ने वाई से पैसे लेने हैं। वाई ने मुझसे लोन ले रखा है, मेरी पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है, और मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहा हूं, ना कि किसी पार्टनर के। ठीक है ना। चलो, Y retired on 1st of April 21 after giving due notice following adjustment in the books of the firm were agreed। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, सारे प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारे डेटर गुड हैं। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, गुडविल दे रखी है, और बोलता है देखो सबसे बढ़िया पॉइंट लिखने का तरीका पॉइंट नंबर F। रीड करते हैं इसको आराम से। It was decided by X and Z to settle Y account immediately on his retirement। इसने बोला X और Z ने डिसाइड करा कि Y का अकाउंट आज ही सेटल करेंगे। बेटा अब आपको यहां पर मतलब बता देता हूं, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो इसको। X और Z ने डिसाइड करा कि Y का अकाउंट आज ही सेटल करेंगे, ये नहीं कहा आज ही पे करेंगे। बेटा सेटल का मतलब क्या है बेटा, पे करना होगा तो कर देंगे, और अगर लेना होगा तो आज ही ले भी लेंगे पैसा। सर ऐसा थोड़ी जरूरी है कि वाई को देना ही होगा, क्योंकि हमने वाई से 20,000 रुपए लेने भी हैं लोन के। यहां सेटल वर्ड लिखा है, यहां ये नहीं लिखा कि हम देंगे ही देंगे। देने होंगे तो दे देंगे वाई को आज ही, और लेने होंगे तो बेटा आज ही ले लेंगे वाई से। ये एक्स और जेड ने डिसाइड किया। ठीक है जी, अब फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है, एक एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है, खैर वो भी इतनी आसान थी। लो फटाफट से प्रिपेयर करते हैं बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जी बेटा, हमने फॉर्मेट रेडी करा, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा बैलेंसेस से। लो जी लिखो फटाफट से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12, 9 and 6। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं, कोई लॉसेस नहीं बेटा, कोई गुडविल नहीं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% अप्रिशिएट करना है, पहले 15,000 रुपए किया बेटा, 10% बढ़ा दो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1500 से बढ़ जाएगी बेटा, हाथों हाथ एसेट साइड पोस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग 16,500। चलो बेटा
बेटा बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नो लॉन्गर नेसेसरी सिंस ऑल द डेटर आर गुड। सारे डेटर गुड हो चुके हैं, किसी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेटा प्रोविजन कम कर दो, 0 कर दो। प्रोविजन को कम करना है, डेबिट हो जाएगा बेटा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। $105 और बेटा हाथों हाथ पोस्टिंग करना मत भूलना, प्रोविजन बुक से खत्म हो जाएंगे बेटा। 3045 डेटर है। आगे बढ़ो, स्टॉक को 20% से एप्रिशिएट करना है बेटा। लो जी कर दो स्टॉक को 20% से एप्रिशिएट। लो बेटा आगे बढ़ते हैं। कहता है एडजस्टमेंट टू बी मेड इन अकाउंट्स टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड whereby y was credited in excess of 810 while x and z were debited in excess of 420 and 390 respectively। बेटा आपको बोलता है कि एक मिस्टेक पहले ही आप कर चुके हो, उसको रेक्टिफाई कर देना। मिस्टेक क्या थी बेटा, आपने y को क्रेडिट किया हुआ है 810 से। लो जी क्या गलती किया ये बता रहा है वो, कहता है और x और z को आपने डेबिट किया है बेटा 420 और 390 से, ठीक है ना। ये बेटा आपने गलत एंट्री की हुई है, कहते हैं इसको रेक्टिफाई कर दो। अब आपने गलती की है बेटा, सुधारनी है बेटा। अकाउंट्स में हमेशा किसी एंट्री का इफेक्ट नलिफाई करने के लिए उसकी हम साइड बदल देते हैं, ठीक है ना। मुझे ये गलत एंट्री मैंने की है, मेरे को इसका इफेक्ट सही करना है बेटा, क्या कर दूं, y को इक्विवेलेंट अमाउंट से डेबिट कर दो जितने से क्रेडिट किया था, और x और z को बेटा उतने से क्रेडिट कर दो जितने से डेबिट किया था। ऐसा करने से बेटा इस एंट्री का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। कर दो इसकी पोस्टिंग। क्या लिखूं, 2x 2z, y में अमाउंट लिखो बेटा 420 एंड 390, और बेटा बाय y x में अमाउंट लिखो 420 एंड 390। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ जाएं आगे। चलो जी बेटा कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5400 एंड द वाई शेयर ऑफ द सेम टू बी एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु वर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा देखो फर्म की गुडविल 5400 है, वाई शेयर इज 3/9, दैट मीन्स बेटा वाई का शेयर कितना है 1800 है गुडविल में। ये कौन देगा बेटा, गेनिंग पार्टनर देंगे ना गेनिंग रेशियो। बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूं, इधर देखना मेरी तरफ, अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो आपके बहुत टाइम बचा के दूंगा आपको, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। हम क्या करते हैं बेटा, फटाफट से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, देख तो लो जरूरत पड़ेगी कि नहीं। वाई रिटायर हुआ, न्यू रेशियो क्या है 4:2, दैट मीन्स 2:1, और ऐसे केसेस में गेनिंग रेशियो भी 2:1 होती है। उसने मुझे न्यू रेशियो दे रखी है 2:1, यही तो गेनिंग रेशियो भी होगी ना बेटा। मैं क्यों कैलकुलेट करूं गेनिंग रेशियो, मुझे पता किस किसने कैलकुलेट करी, मुझे पता था। मैंने क्या बोला, टाइम बचेगा, आप पढ़ते नहीं हो ढंग से, पेशेंस की कमी, ठीक है ना बेटा। अब ये कम से कम 1 मिनट बचा कर दिया मैंने आपका, 1 मिनट की वैल्यू लगेगी पता किसी दिन, पक्का बोल रहा हूं, ठीक है जी। अब 1800 रुपए बेटा देने हैं, कौन देगा 2:1 में देगा x और z, यानी कि x 1200 देगा और z 600 देगा। अब एंट्री सोचनी है बेटा, मैं नहीं लिख रहा कुछ भी। बाबूजी एक पार्टनर जा रहा है, वो तो हमेशा सैक्रिफाइस करेगा, उसकी तो कैपिटल को आपको 1800 रुपए से बढ़ाना ही बढ़ाना है। x भी कुछ हिस्सा देगा उसको, z भी कुछ हिस्सा देगा, x 1200 देगा बेटा, z 600 देगा। इतनी कैपिटल बेटा कम भी करनी है आपने x और z की। लो जी x की कैपिटल को मैंने 1200 कम करा, z को 600। मैंने तो एंट्री बेटा करी ही नहीं, मैंने तो ईमानदारी से सोचना शुरू कर दिया बेटा। ऐसे आप सोच लो, बस मजा आना शुरू हो जाएगा। एंड लास्ट वन, बस बेटा x और z ने डिसाइड करा कि y का अकाउंट सेटल करना है, बस खत्म होगी ना सारी एडजस्टमेंट। फटाफट से रीवैल्यूएशन को क्लोज करो, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन अ बोथ साइड। बेटा कुछ कैलकुलेशन की अगर मुझे आपसे हेल्प लेनी पड़ी तो कैलकुलेशन बता देना। यही आ रहा है 2565 का प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 2565 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई और जेड शेयर करेंगे बेटा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एक्स का शेयर कितना है 1140, वाई शेयर एंड जेड शेयर 570, ठीक है जी।
चलो जी, बाय रीवैल्यूएशन हमने पोस्टिंग कर दी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट की 1140, 855 एंड 570। बेटा अकाउंट पार्टनर कैपिटल का भी क्लोज करना है, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। लो जी, सबसे पहले बेटा वाई का सेटल करते हैं अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन है मुझे का। बेटा आपने देखो कितने पैसे देने हैं, पहले ये देख लो देने कितने हैं, मैं लिख कुछ नहीं रहा अभी इसका नाम, ठीक है ना, बहुत आराम से देख दो देने कितने हैं। बेटा 11655 माइनस 810, मेरा ख्याल गलत हो गया कुछ ना कुछ, या ठीक है? हाँ जी ठीक है, 10845 हमने देने हैं बेटा, वाई को हमने पैसे देने हैं 10,845, लेकिन हमने बेटा वाई से पैसे लेने कितने थे? 20,000 रुपए लेने थे। देख लो बेटा एसेट साइड में लिखा हुआ है वाइज लोन 20,000। तो बाबू मैं एक बार दे दो पैसे फिर 20,000 मांगो, या सेट ऑफ कर दो? पहले ही सेट ऑफ कर दो बेटा, बची हुई अमाउंट ले लो। हमने 20,000 लेने हैं, 10,845 देने हैं बेटा, तो पहले ही मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस अमाउंट को वाइज लोन से सेटल कर रहा हूं। सेटल यही मैंने कुछ नहीं दिया, लिखा टू वाइज लोन, खत्म। तेरा देना तो कुछ नहीं, अब तेरे से क्या लेना है? 20,000 लेने थे, 10,845 लोन में कटवा दिया हमने, ठीक है ना। आज भी लेने हैं 9155, ठीक है ना बेटा, अभी ले लो बेटा, क्योंकि एक्स और जेड ने कहा आज ही सेटल करना है, देरी नहीं करनी बेटा। लो जी, कैश एट बैंक पहले दिया हुआ है 3300, मैंने बेटा पैसे ले लिया वाई से, वाइज लोन। लो जी, आज पैसे ले लिए बचे हुए, 20,000 लेने थे, 10,845 देने थे, पहले सेटल कर दिया, बचा हुआ पैसा ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेना, यही कैपिटल में पोस्टिंग कर देना, सब खत्म हो गया। सिर्फ एक वाइज लोन में पेज था, मैंने इसके लिए ही क्वेश्चन किया था पूरा। बढ़े आगे, करना है नोट दिया? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 39। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 39 भी थोड़ा स्पीडी करेंगे यार, एक दो कैलकुलेशन आपसे पूछनी पड़ेंगे, बता देना, बस कैलकुलेशन में ही फंसाता है ये, और कुछ नहीं करता। चलो जी, X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of the firm as at 31st of March 21 was as follow. Liability side, creditor workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, capital दिया है X की, Y की, Z की। Asset side, cash at bank, debtor, provision, stock, patent, machinery, goodwill, advertisement। अब ठीक ठाक आइटमें मेरे को पता लग रही है बेटा बैलेंस शीट से। एक तो ओपनिंग कैपिटल पता लग रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ऐसे ही गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। जेड रिटायर्ड ऑन 1st of April 21 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म की गुडविल दी हुई है आपको बोलता है पेटेंट को रिड्यूस करना है, मशीनरी को भी रिड्यूस करना है, ठीक है जी, प्रोविजन क्रिएट करने हैं। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। लायबिलिटी दिया है वर्कमैन कंपनसेशन की 750। बेटा आपको बोलता है क्रेडिटर में एक 4,000 की लायबिलिटी है जिसको पे नहीं करना, एंड अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोस। ठीक है, बाद में बढ़ेंगे बेटा जेड को कैसे पेमेंट करनी है। और मुझे कहता है जर्नल एंट्री कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर कैपिटल बना दो, बैलेंस शीट बना दो, सब बना देंगे जी, ठीक है जी। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक आधी बार बस कैलकुलेशन बता देना, बाकी सब तो मैं कर लूंगा। लो जी, अच्छा अब एक काम करो, सबसे पहले जितने में मैं बोर्ड रब करता हूं, फॉर्मेट बनाता हूं, आपके लिए एक चीज है बेटा, देखो इन्वेस्टमेंट मेरे को बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, शायद 15,000, और उसकी मार्केट वैल्यू कहता है बेटा 176,600 है, और मार्केट वैल्यू पर जेड ने इन्वेस्टमेंट ले भी ली है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का होना क्या चाहिए, आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पर्पस क्या होता है, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी तो पहले मैं इस रिजर्व से मीट आउट कर लूंगा, ये पर्पस होता है। वैल्यू गिरी क्या,
गिरी या बढ़ी? वैल्यू तो बढ़ गई है बेटा। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखने की जरूरत है बेटा? किस चीज के लिए रखोगे और क्या सेटल करोगे? पहले ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो बेटा आज ही खा जाओ उसको, तो बाट खाओ बेटा, ठीक है ना? ये होना चाहिए बेटा, ठीक है? बस यही एक ट्रीटमेंट परेशान कर रहा होगा, बस मेरे को तो लगता नहीं और कुछ है इस क्वेश्चन में। बाकी एक लास्ट एंट्री कि जेड को पेमेंट कैसे कैसे करनी है। लो जी, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। चलो जी, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा बैलेंसेस के साथ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $68,000, $32,000 एंड $21,000। उसके बाद बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन आपको बता देता हूं पॉइंट नंबर ई एडजस्टमेंट है ऑन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा एक 12,000 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन कहता है 750 का क्लेम है। एक एम्प्लॉय को चोट लग गई है, उसको बेटा 750 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन से बेटा पे करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750 और बचा हुआ बेटा ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो। ठीक है जी, तो बेटा मैं पहले लाइबिलिटी क्रिएट कर लूं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750 मुझे पे करना है। ठीक है जी, बात खाऊं बाकी बेटा। लो जी, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा बच गया 11,250। 11,250 को आपको ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में बांटना है, विच इज 3:1। ठीक है जी, मेरे को शेयर बताना क्या आएगा? 5625 3750 1875 डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट खाओ, क्योंकि इसका जो पर्पस है बेटा यहां पर इसकी जरूरत पड़ नहीं रही। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती तो यहां से यूज करता, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, तो बाबू इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाट खाओ। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लो जी, कितना है? 6,000 रुपए। ये मत बताओ, ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, मैं खुद कर लूंगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं गुडविल की। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी, यानी कि बेटा ये गुडविल क्या करेगी? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कम करा देगी। बहुत मुश्किल कैलकुलेशन, ये नहीं चाहिए, आपका एहसान थोड़ी देर बाद लेंगे। तो बेटा बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, यहाँ आपका एहसान की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो आओ हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की। ये एक लॉसेस है बेटा, क्या करेगा? पार्टनर की कैपिटल को कम करा देगा। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो जी बेटा 5250 का है, 3:2:1 में बांटना है ना। लो आगे बताओ। 875 मैं नहीं पूछ रहा, चलो जी। लो बेटा एहसान बराबर हो चुका है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बाबू गुडविल दी हुई है फर्म की 34800, लेकिन ये फर्म की गुडविल है बेटा। Z इज द रिटायरिंग पार्टनर, तो Z का शेयर निकाल लो गुडविल में कितना है। इट इज 1/6। तो बेटा कितनी गुडविल में शेयर उसका? 5800। बेटा ये 5800 कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो में देंगे। क्या कहीं नई रेशो का जिक्र है? नहीं। तो बेटा अगर 3:2:1 थी और Z चला गया है बेटा, तो यही न्यू रेशो है बेटा और यही गेनिंग रेशो है मेरे सामने। यानी कि बेटा X और Y पे करने वाले हैं Z को मिलकर 5800, किस रेशो में बेटा? 3:2 में देने वाले हैं। यानी कि कितने पैसे देने वाले हैं? 3480 और 2320, है ना।
लो जी, इतना पे करने वाले हैं, दैट मीन्स बेटा x की कैपिटल भी कम होने वाली है, y की कैपिटल भी कम होने वाली है, और बेटा z की कैपिटल को बढ़ा दो। लो बेटो, क्लियर है इतनी बात? पेटेंट की वैल्यू को 20% रिड्यूस करना है। लो जी, फटाफट से रीवैल्यूएशन से रिड्यूस करो। 2000 रुपए रिड्यूस कर दिया, पेटेंट 8000। मशीनरी को बोलता है रिड्यूस कर दो टू 90%। मशीनरी को 90% तक रिड्यूस कर दो, 90% तक ले आओ बेटा, यानी कि कुल मिलाकर 10% रिड्यूस करना है, 90% तक लाना है बेटा। 10% रिड्यूस करना है मशीनरी को, 5000 रुपए। लो जी, सिंपल सी बात, मशीनरी 45,000। आगे बढ़ते हैं बेटा, डेटर का प्रोविजन क्रिएट करना है 6%। बेटा 40,000 का 6% 2400, और 2000 का प्रोविजन पहले से पड़ा हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ 400 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। टू प्रोविजन 400 रुपए, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। डेटर बेटा 40,000 के हैं। लो जी, 6% प्रोविजन क्रिएट हो गया, अब 2400 का ही हो गया। आगे बढ़ो बेटा, कहता है जेड इन्वेस्टमेंट ले गया मार्केट वैल्यू पर। बेटा 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 17,600 रुपए है। पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2600 रुपए बढ़ाओ बेटा, और हर एसेट हर लाइबिलिटी को हम रीवैल्यू करते हैं बेटा फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2600 रुपए बढ़ाओ बेटा। बाय इन्वेस्टमेंट 2600, बेटा बढ़ गई 2600 रुपए वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, अब 17,600 की होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अगर कुछ ना कहता तो बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देता इन्वेस्टमेंट 17,600, 15 पहले 2600 बढ़ा दी 17,600, लेकिन इसने बोला जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू। ये 17,600 की जेड अपने घर लेकर चला गया। अब ले जा भाई, तू घर लेकर चला ही गया तो कैश तो तेरे से हम कुछ नहीं लेंगे, तेरी कैपिटल को ही कम कर सकते हैं हम तो लो जी, तो इन्वेस्टमेंट बुक से खत्म हो जाएंगी बेटा। जेड की कैपिटल को मैंने 17,600 से कम कर दिया, ठीक है। बढ़े आगे, लाइबिलिटी वाला पॉइंट मैं एडजस्ट कर चुका हूं। ई पॉइंट, एफ पॉइंट, अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन अ क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। 4,000 क्रेडिटर में अब नहीं देने बेटा, तो बाबू लाइबिलिटी को कम करना है, डेबिट कर दो बाय क्रेडिटर्स 4,000, और बेटा बुक में क्रेडिटर पहले 21,000 के हैं, बच जाएंगे 17,000 के, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करें। रीवैल्यूएशन में बेटा लॉसेस आ रहे हैं 800 रुपए के, जो शेयर कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन अ ओल्ड रेशियो XYZ। लो जी, टू रीवैल्यूएशन ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करना शुरू करेंगे बेटा। ये देखना बाद में कि बैलेंस सीडी क्या आया, सबसे पहले करते हैं बेटा जेड की चर्चा और क्लियर करते हैं, इसको खत्म करते हैं बेटा। जेड को बोलता क्या है, पॉइंट नंबर जी आराम से रीड करेंगे फिर देखेंगे बेटा क्या लिखना है मुझे यहां पर। पॉइंट नंबर जी क्या कहता है? अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलो। जेड को जो देना है कैसे देना है बता रहा है। 5067 इमीडिएटली, 5067 आज ही देना है, अभी देना है। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, जो 50% बच जाएगा वो कब देना है? 1 साल के बाद देना है। और द बैलेंस बाया ड्राफ्ट आफ्टर 3 मंथ, और जो 50% बैलेंस बचेगा वो 3 महीने के बाद एक ड्राफ्ट से पेमेंट करनी है, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूं, आज जो हम MCQ देखेंगे हमारी आईडी पर इससे रिलेटेड होगा, मैं ऑलरेडी बनाकर आया हूं अभी एक MCQ, ठीक है जी। चलो सुनो बाबू, अब हम पहले तो ये देख लेते हैं बेटा जेड को कितनी अमाउंट हमें देनी है, ठीक है। आप क्या करोगे बेटा, ये टोटल कर दो, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो, ये डिडक्ट कर दो, निकल आएगा बेटा ये आ रहा है 10,067, ठीक है। आप कर लेना बेटा, यही आ रहा है ना 10,067। तो बेटा ये जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है 10,067। इसने बोला
5067 आप इमीडिएटली दे रहे हो, अभी दे रहे हो बेटा। लो प्यारे बच्चों 5067 अभी देने ना, अभी देकर खत्म करो। लिखो जी टू बैंक। बेटा हम क्वेश्चन से बड़ी अथॉरिटी नहीं है, क्वेश्चन जो कहेगा मैं तो वो कर दूंगा। दे दिए जी 5067। बैलेंस कितना बच गया अभी भी देना 5000। कहता है 50% बैलेंस का 1 साल के बाद दोगे, तो बेटा जो 1 साल के बाद देना वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, टू जेड्स लोन अकाउंट। बैलेंस बचा था बेटा 5000, कहता उसका 50% 1 साल के बाद दोगे। मैंने उसका 50% कैलकुलेट कर दिया बेटा 2500 रुपए, और कहता है 2500 का एक ड्राफ्ट है जो 3 महीने के बाद जिसकी आपने पेमेंट करनी है। बेटा जब भी लायबिलिटी होती है और बोलता है ड्राफ्ट के लिए, दैट मीन्स बिल्स पेबल, और अगर एसेट होती है तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना बेटा, यानी कि बेटा एक बिल्स पेबल, एक बिल पर भी आपने साइन करके दे दिया इसको 2500 रुपए के। लो जी मैंने 2500 के बिल पे भी साइन करके इसको दे दिया, तो कुल मिला के बेटा ऐसे पेमेंट हुई। फिर मैं पूछूं बेटा क्या इस चीज से क्वेश्चन आप मुश्किल कर दोगे? चलो कर लो एक बार ट्राई, एग्जामिनर को भी कह दो कर ले तू ट्राई। बैलेंस ऐसे दोगे, कैश दोगे, बैंक से दोगे, चेक से दोगे, बैंक लोन से दोगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, बिल्स पेबल, जो मर्जी कर ले भाई, इससे नहीं क्वेश्चन मुश्किल होने का, किसी चीज से हो जाए। ठीक है ना बेटा, बात मुश्किल तो नहीं हुआ ना इससे। अब बेटा बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लेना बैलेंस शीट में पोस्ट कर देना, ऑन एसेट ऑन लायबिलिटी को भी पोस्ट कर देना जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की। तो बेटा यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 39 खत्म हो जाता है। ठीक है जी, एक नए कंसेप्ट की चर्चा करते हैं जिसपे कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 बेस्ड है बेटा, और 42 बढ़िया क्वेश्चन है। 42 होमवर्क दूंगा, इसको नहीं मैं कराऊंगा 42 को, मैं 40 और 41 की बात अभी करूंगा। लो प्यारे बच्चों आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करेंगे। मैं सिर्फ बेटा कंसेप्ट का नाम लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखूंगा, और सिर्फ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा डायरेक्ट। लो जी कंसेप्ट नंबर 39, कंसेप्ट नंबर 39 पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा हमने बहुत बार पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चर्चा कर ली, थोड़ी बहुत हमने 11th क्लास की P&L अकाउंट की चर्चा किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा किया। क्या हमने कभी पार्टनर लोन अकाउंट की चर्चा की? आज तक नहीं की बेटा, पहली बार करने जा रहे। क्या मुश्किल है बेटा? बिल्कुल टुच्चा, निहायती टुच्चा, तभी तो 2 क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल होता तो 40-50 तो होते। लो जी बेटा करते हैं थोड़ी सी चर्चा, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले फिर देखते हैं। कहता है अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर के नाम देता है, कहता है इक्वल PSR थी उनकी। भास्कर रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2018। कहता है भास्कर रिटायर हो गया, सारी एडजस्टमेंट के बाद उसकी कैपिटल 3 लाख का बैलेंस शो कर रही है। आपको पता है जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है हम सारी एडजस्टमेंट कर देते हैं, अगर उसकी कोई कैपिटल बच रही होती है हम उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। कहता है उसकी कैपिटल 3 लाख का बैलेंस शो कर रही है। ठीक है जी, चलो बढ़ते चलो। कहता है बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। ये तय हुआ जो भी भास्कर का बैलेंस है वो 3 बराबर सालाना किस्तों में दोगे। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटा मैंने 3 लाख रुपए देने उसको, कहता है ये 3 लाख रुपए कैसे दोगे? 3 बराबर किस्तों में दोगे जो हर साल के गैप के बाद दी जाएंगी, एनुअल इंस्टॉलमेंट है। लेकिन बेटा काम की बात क्या है? अलोंग विद इंटरेस्ट। ये जो किस्तें दोगे ना बराबर बराबर किस्तें देने की सोच रहे हो, ये ब्याज के साथ देनी है। ठीक है जी, दे देंगे। प्रिपेयर भास्कर्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है जी बेटा, कहता है भास्कर का लोन अकाउंट बना दो, तब तक बनाते रहना जब तक सारी पेमेंट नहीं हो जाती। और ये बात ध्यान रखना कि फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। अगर क्वेश्चन ना कहता तब भी मैंने यही करना था, हम तो 31 मार्च ही मानते हैं ना बेटा। लो जी भास्कर का लोन अकाउंट तैयार करना है। लो
मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल बात करेंगे, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। भास्कर लोन अकाउंट, बाबू हर कोई अकाउंट बना लो दुनिया का, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कोई भी अकाउंट बना लो उसकी दो साइड होती है, ठीक है ना बेटा। एक राइट हैंड साइड जिसको आप क्रेडिट साइड बोलते हो, एक बेटा लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। लो फॉर्मेट बेटा वही पुराना जैसे किसी भी अकाउंट का होता है। यहाँ डेट की रेलेवेंस बहुत ज्यादा और डेट में सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए मैं डेट का कॉलम जरूर बनाऊंगा, अदरवाइज मैं पर्टिकुलर अमाउंट पे ही चर्चा करता हूं, ठीक है जी। तो बेटा फॉर्मेट कैसा होगा लोन अकाउंट का? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस इतना सिंपल सा तो फॉर्मेट है इसका। पहले मैंने सोचा कंसेप्ट में थ्योरी लिखवाता हूं, आपको फॉर्मेट याद कराता हूं, फिर मैंने सोचा आप तो एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको क्या जरूरत फॉर्मेट की, आपको डायरेक्ट करोगे मेरे साथ साथ। लो बेटा फॉर्मेट रेडी है आपके साथ साथ। बाबू अब मेरे को बोलता है जब भास्कर रिटायर हुआ, सारी एडजस्टमेंट के बाद उसकी कैपिटल 3 लाख का बैलेंस शो कर रही थी, जो 1 अप्रैल 2018 को शो कर रही थी, ऐसा ही बोलता है। लो जी बेटा 1 अप्रैल 2018 को उसकी कैपिटल 3 लाख का बैलेंस शो कर रही थी, ठीक है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है बेटा, उसका बैलेंस अगर कुछ ना कहे क्वेश्चन, तो मैं कहां डालता हूं? उसके लोन अकाउंट में डालता हूं। यानी कि कैपिटल अकाउंट मैंने जब बनाया होगा तो सबसे लास्ट एंट्री मैंने करी होगी टू भास्कर लोन अकाउंट 3 लाख। ऐसा ही नहीं किया होगा बेटा, मैंने ऐसा ही किया होगा ना। अब आपके पास दो तरीके हैं बेटा बैलेंस को यहां उतारने के। चाहे तो लिख लो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि बैलेंस आया 3 लाख रुपए का। हर लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और मेरे लिए ये लायबिलिटी है कि मेरे को भास्कर के लोन के पैसे देने हैं। मैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहा हूं, किसी पार्टनर के नहीं बना रहा हूं। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी नहीं है कि भास्कर के हमने 3 लाख देने हैं। सर ये क्रेडिट साइड नहीं है क्या? क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड में ही तो उतारी जाती है लायबिलिटी, वहीं उतार रहा हूं, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो, नहीं सोचा जा रहा इतनी मुश्किल बात, लो मैं तुम्हारे को आसान बात सोचने को कहता हूं। 3 पार्टनर थे मेरे पास, ये रहा भास्कर, मैंने इसका कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करा होगा यहां लिखा होगा टू भास्कर लोन अकाउंट, ऐसे ही किया होगा ना, टू भास्कर लोन अकाउंट, ठीक है। या तो लिख लो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 2 साइड था बेटा, दूसरे अकाउंट में इसकी पोस्टिंग बाय साइड हो रही है। चाहे लिख लो बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से आ रहे हैं 3 लाख रुपए, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। जितना डिटेल्ड बात करेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी भी, ठीक है जी, जैसे आपको ठीक लगे। मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूं, लो जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, भूल मत जाना बेटा, क्योंकि लायबिलिटी अपने आप में क्रेडिट होती है। ओके बात, बढ़े आगे। 3 बराबर किस्तें देनी है, आप खुद बताओ मेरे को, मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ना करो बेटा, बुक नहीं कुछ समझा रही, मैं समझा रहा हूं। 3 लाख रुपए देने हैं, 3 बराबर किस्तें देनी है सालाना, एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितने रुपए की एक किस्त होगी? 1 लाख की। 3 लाख देने हैं बराबर किस्तों में, कहता है 3 बराबर किस्तों में पेमेंट कर दो। 1 लाख की किस्त है, लेकिन ये किस्त वो कहता है अलोंग विद इंटरेस्ट देनी है, ब्याज के साथ देनी है, ठीक है जी। ब्याज निकालें बेटा, मैंने 1 अप्रैल 2018 को उसको 3 लाख देने हैं बेटा, पूरा साल बिता दिया मैंने, पूरा साल बिता दिया, 31 मार्च 2019 आ गई, 1 साल बाद ब्याज जुड़ जाएगा बेटा, 10% साल का ब्याज है, उसने बोला 10% पर एनम ब्याज देनी है, ठीक है जी। बाबू मैं लिख रहा हूं बाय इंटरेस्ट, अभी सुनना मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मैं तो 1000 लॉजिक बता सकता हूं इसको, 1000 तरीके से सुन लो। मुझे ब्याज देनी है, पार्टनरशिप हमको ब्याज भाई खर्चा होता है, ठीक है ना, और खर्चों पे नॉमिनल अकाउंट के रूल लगते हैं बेटा 11th क्लास। क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारे खर्चों को डेबिट कर दो, ब्याज तो मेरे लिए खर्चा है भाई। अगर मेरे को भास्कर के पैसे देने हैं 3 लाख, मैं दे नहीं रहा, तो ब्याज भी अगर मैं दे रहा हूं मेरे लिए तो खर्चा ही है, पार्टनरशिप फर्म के लिए तो खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, मैंने जी कर दिया डेबिट। एंट्री सोचने को कह रहा हूं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या मैंने भी पे कर दिया? अभी तो पे नहीं किया, कर देता तो टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी मैंने पे नहीं किया, तो पहले क्या कर रहा हूं, उसका लोन अकाउंट ही बढ़ा रहा हूं। मैं उसे बोल रहा हूं भास्कर तेरे 3 नहीं देने, अब तेरे 3 30 देने हैं, 30,000 तुझे ब्याज देनी है ना, तेरा लोन अकाउंट ही बढ़ा रहा हूं।
दैट मीन्स मैंने एंट्री क्या करी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, टू भास्कर लोन अकाउंट को उसका और बढ़ा दिया 30,000 रुपए से। लो प्यारे बच्चों, मैंने यही एंट्री करी है भास्कर के लोन अकाउंट में। मैंने अगर इसको बाय साइड लिखा है तो एंट्री यही तो की होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन अकाउंट। और देख लो अब 3 नहीं देने, 3 30 देने, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा 3 बराबर किस्तों में दे दो जी। आज साल पूरा हो गया 31 मार्च 2019 को, दे दो जी दे दो। एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, आज साल पूरा हो गया बेटा, दो पहली किस्त दो। लो जी किस्त दोगे बेटा, एंट्री क्या करोगे, भास्कर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, भास्कर का लोन अकाउंट कम कर दोगे और जेब से जब कैश जाता है तो टू कैश, बैंक जाएगा तो टू बैंक, ठीक है ना। कुछ भी लिख लेना, कैश लिखने का मूड हो कैश लिख लेना, बैंक का हो तो बैंक। बड़े हो चुके इसलिए बैंक की बात करता है बेटा हर बुक। अब मेरे को कितना देना है, 1 लाख तो देना ही देना था बेटा, लेकिन ब्याज साथ में देनी है। क्वेश्चन ने कहा अलोंग विद इंटरेस्ट पेमेंट करना, तो 1 लाख देना था, 30,000 की ब्याज। कितना दे दिया बेटा मैंने बैंक, 1,30,000। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात करी बेटा। साल खत्म हो गया, चलो साल खत्म होने पे क्या होता है, बैलेंसेस निकाल दो। बैलेंस कैसे, हाईएस्ट टोटल ओना बोथ साइड 330 330। बेटा बैलेंस कितना आया, 2 लाख, टू बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख। पहला साल खत्म, दूसरा साल शुरू करें, आओ जी। इसको बैलेंस को उतारोगे बेटा बिल्कुल अगले दिन 1 अप्रैल 2019। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा, अमाउंटेड टू ₹2 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं। साल बाद क्या होगा बेटा, ब्याज भी देनी है। 31 मार्च 2020, यहां से 1 साल बेटा। एंट्री क्या होगी, अगेन बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन अकाउंट, 10% ब्याज 2 लाख का। 3 लाख पे ब्याज ना लगाने बैठ जाना, अब 2 लाख देने हैं मैंने उसके। 10% 2 लाख का कितना हो गया, 20,000। 31 मार्च 2020 टू बैंक, कितने पैसे दूं, 1 लाख की किस्त लेकिन ब्याज के साथ, 1 लाख और 20,000, 1,20,000। 31 मार्च 2020 क्या करूं बेटा, अकाउंट क्लोज कर दूंगा, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, बैलेंसेस निकाल दूंगा। बैलेंस कितना आएगा बेटा, 1 लाख का, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके बात। नेक्स्ट डे, बिल्कुल नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन करूंगा बेटा, अमाउंटेड टू ₹1 लाख। पूरे साल बाद के ब्याज क्या होगा बेटा, ब्याज देनी है। कितनी ब्याज, लोन का 10%। लो जी बाय इंटरेस्ट कितना पैसा देना है, ठीक है। अब बेटा तीसरी किस्त जारी है, इसने कहा था जब तक सारी किस्तें ना जाएं तब तक अकाउंट बनाते रहना। तीसरी किस्त कितनी गई, 1 लाख की, अलोंग विद इंटरेस्ट। कोई बैलेंस बचा, नहीं बचा, अकाउंट क्लोज। बस ये पेपर में आता है बेटा। मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल अगर पेपर में आ गया तो क्या हमें पेपर देने चाहिए बोर्ड के, नहीं बेटा, खड़े हो जाना, कहना अगले साल देंगे, इतने आसान नहीं दे सकते हम। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं इस चीज को इतना फंसा सकता हूं कि बच्चा रो पड़े। जरूरी है परसेंटेज 10 देनी है, मजा तो जब आए बेटा जब 6.5 दे दे परसेंट। जरूरी है एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, क्वार्टरली देते हैं ना इंस्टॉलमेंट, 4 बार इंटरेस्ट आएगा यहां पर, क्वार्टरली देने चाहिए ना इंस्टॉलमेंट। इतनी आसान क्या बात कर रहे हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट और 10-10%। मेरे टेस्ट में तो अलग ही लेवल देखोगे आप, पार्टनर्स लोन का कराऊंगा भी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा कि क्वार्टरली कैसे कैलकुलेट होता है ना, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। ये तो आपसे सीखना है मुझे, क्योंकि इसमें है क्या बेटा, एंट्री तो मैंने बताई थी कि ऐसे एंट्री होनी है ब्याज की, मेन बात तो कैलकुलेशन की है, वो आपसे सीख लेंगे बेटा, ठीक है ना। आपको बता देता हूं, वैसे हमारी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 26 to 30 इसी पर बेस्ड है, पर वो भी इतने मुश्किल नहीं है, थोड़े से मुश्किल, इससे तो ज्यादा मुश्किल है, पर वो भी इतने मुश्किल नहीं है। टेस्ट में अलग लेवल दिखाऊंगा इसका, ठीक है। आपने क्या करना है होमवर्क में, मैं 41 करा दूंगा, आप होमवर्क में 40 और 41 को रिपीट मत करना, ये तो तुच्छ है, आप ये करके आना 26 to 30, ठीक है ना। सब पार्टनर्स लोन पर है, सबके सब इलस्ट्रेशन, ये मजा आ जाएगा ये करके, ठीक है जी। आप ये करना और क्वेश्चन नंबर 42 करना, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है,
बहुत ही मजेदार और हो जाएगा, सिंपल है बेटा। ठीक है जी राहुल, 5 मिनट का होता है एक लोन अकाउंट। गुस्सा मत कर, मुझे पता है यार बहुत गुस्सा आता है, मन भी करता है मारने का, पर मजबूरी है हमारी, कुछ कह थोड़ी सकते हैं टीचर को। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 41, राकेश रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट 90,000। राकेश रिटायर हो गया, उसको जो अमाउंट देनी है वो 90,000 रुपये। ठीक है जी, इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलो, और ये क्या डिसाइड हुआ कैसे पे करना है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000, आज ही दे दो 30,000 तो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, एंड द बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। दिल तोड़ दिया, फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट, मजा नहीं आया। साल की इंस्टॉलमेंट देनी है 3, दे देंगे जी। कहता है फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट बीइंग ऑफ 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट कहता है 26,000 रुपए की है, ब्याज जुड़ा हुआ है, ब्याज ना जोड़ने बैठते हैं। शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट खुद कह रहा है 26,000 रुपए की है, कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड द बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट वाज पेबल एट द रेट 10% पर एनम, प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यार मजा थोड़ी आता है, ब्याज का रेट 10% देते रहो, कुछ तो मुश्किल करना चाहिए ना यार, क्या यार ये, मैं तो पेपर में दूंगा 6.757%, कितना मजा आएगा उससे। लो जी बेटा, अब क्या कहता है सुन लो, एक पार्टनर है, कहता है रिटायरिंग डेट पर उसको 90,000 आपने देने थे, डिसाइड ये हुआ कि 30,000 तो आज ही दे देंगे और बाकी 60,000 हम आपको 3 किस्तों में देंगे, 26,000 और तीसरी किस्त बैलेंस की होगी और ब्याज जुड़ा हुआ है इस किस्त में। यही बात है, यानी कि हमने शुरू में इतना पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, 60,000 ही तो ट्रांसफर किया होगा, 90,000 उसको देना है, कहता है 30,000 इमीडिएटली दे दिया ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो 60,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। दैट सिंपली मींस बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 है। गलत थोड़ी कह रहा हूं, ठीक है ना? रब कर दूं, यहीं कर देंगे बेटा इसका तो क्वेश्चन को, ज्यादा झमेला नहीं होगा। लो मैं यहीं कर दूंगा इस क्वेश्चन को, झमेला नहीं होगा बेटा। इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट के चक्रों में पढ़ना मत। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट नहीं है तो डेट के चक्रों में नहीं पढ़ना कोई भी। मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को आप डेट की जगह कैसे कर सकते हो। आप सीधा लिखो फर्स्ट ईयर, यहां पर लिखो फर्स्ट ईयर, यहां पर भी लिख दो फर्स्ट ईयर, बस खत्म। आपकी ड्यूटी जितनी है आप उतनी पूरी कर रहे हो। पहले साल में क्या हो रहा है, 60,000 हमने देने हैं बेटा, 6,000 रुपए का ब्याज लगेगा 1 साल के बाद। लग गया जी ब्याज। हाँ जी, कितने की किस्त है बेटा? क्वेश्चन कहता है 26,000 की ब्याज जुड़ा हुआ है। मुझे कुछ सोचना ही नहीं, लो जी 26,000 की किस्त है और आसान कर दिया आपने मेरा काम। बैलेंस कितना बच गया? हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। 66,000 देने थे, 26 दे दिए, 40 बच गया बैलेंस। 40 का बैलेंस उतार दिया आपने। सेकेंड ईयर 40 का बैलेंस उतार दिया, 10% ब्याज देनी है, दे दो जी। 40,000 का 10%, 4,000। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, किस्त कितनी किया? दूसरी किस्त भी 26,000 किया। बैलेंस कितना बच गया? हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। बैलेंस कितना बच गया? 18,000। 18,000 का बैलेंस उतार दो। डेट नहीं है बेटा, थर्ड ईयर लिखूंगा। तीसरी किस्त थी ना बेटा, ये तीसरी किस्त कहता है बैलेंस अमाउंट की होगी जो भी बच जाएगा। 18,000 10% ब्याज 1800, कहता है तीसरी किस्त में बैलेंस अमाउंट सारी पे कर दी। क्वेश्चन का कुछ था इसमें, सिंपल सा है, ठीक है ना? क्या यार हम बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं कर सकते क्या? एक इंटरेस्ट की एंट्री के अलावा और है क्या बेटा? इंटरेस्ट और बैंक, इंटरेस्ट और बैंक, और कुछ है ही नहीं। 5 इलस्ट्रेशन है, करने में आपको बता देता हूं। अगर बहुत तमीज से कर दोगे सब फॉर्मेट बना के तो 5 मिनट 1 में लगेंगे, और अगर हम फॉर्मेट को भी भूल जाएंगे ना तो मैं नहीं मानता 15 मिनट में ना हो ये 5-6 क्वेश्चन। ठीक है जी, और ये निहायती टुच्चा क्वेश्चन है, बस सोचना अच्छे से, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, कल मिलेंगे, बाय बाय।